चलते हैं जैकपॉट स्टॉक के पास। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं आज कौन सा आइडिया वो लेकर आए, उसके बाद फिर और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। आशीष बताइए। आज एकदम ऑफ बीट एक केमिकल कंपनी रडार पर है और ये केमिकल कंपनी है थिरुमलाई केमिकल्स। अच्छा, पिछले एक साल में आपने देखा होगा स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसके हाईस थे साल के 240 रुपए के। फरवरी तक ये स्टॉक उन हाई से 70% करेक्ट हुआ। उसके बाद फरवरी ऑनवर्ड्स को सुधारने की कोशिश हो रही है, हालांकि अभी भी हाई से 60% स्टॉक नीचे है। 2016-17 वो समय था जब बहुत स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग हुई थी, उसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन हुआ है स्टॉक में और अब कुछ लग रहा है स्टेबिलिटी लौटती हुई। धंधा समझिए पहले, जैसे नेम सजेस्ट करता है, एक केमिकल कंपनी है जो कि 1973 में शुरुआत हुई थी एक प्रोडक्ट के साथ और आज ओवर द इयर्स 15 प्रोडक्ट्स हैं जो 35 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अब केमिकल कंपनी तो धंधा समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। ये कंपनी थैलिक एंड्राइड बनाने का काम, मैलिक एसिड और फुमारिक एसिड बनाने का काम करती है और इन तीनों में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में से एक है। जो थैलिक एंड्राइड की मैं बात कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एसिड होता है जो पेंट्स, इंक्स, कोटिंग्स, पिगमेंट्स, फाइबर ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, इन सब में इस्तेमाल होता है और इस स्पेस में, पीए के स्पेस में दुनिया की एक पायनियर के तौर पे जानी जाती है। मैलिक एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका एसिडिक टेस्ट होता है। सार और टार्ट फूड्स में, तो फूड इंडस्ट्री, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरीज में इस्तेमाल होता है। स्किन और डेंटल के प्रोडक्ट्स में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। तीसरा, वो जो फुमारिक एसिड था, ये क्रिस्टलीन केमिकल कंपाउंड होता है जो असल में मेडिसिन, ड्रिंक्स, फूड, क्लेंजिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट सारिंग एजेंट होता है। आपने वो आजकल पैकेट्स में टाकोस वाकोस खाए होंगे, उन सब में जो सार टेस्ट आता है वो यही एसिड के कारण आता है। फाइन केमिकल्स के स्पेस में है और वे जो फाइन केमिकल्स बनाती है जनरली प्लास्टिक्स को बेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आपके टूथब्रशेस हैं, परफ्यूम्स हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, फूड पैकेजिंग, बच्चों के खिलौने, टॉयज वगैरह, उन सब में इस केमिकल का, इस फाइन केमिकल का इस्तेमाल होता है, डायथील थाइलेट का। अब इस कंपनी के प्लांट्स भारत में, इसके साथ साथ मलेशिया में इस कंपनी के प्लांट्स हैं। और इस स्टॉक में दबाव क्यों आया? प्राइसिंग और वॉल्यूम्स पे दबाव आया था केमिकल कंपनीज के, इंक्लूडिंग थिरुमलाई के। डर था चाइना, डर था फार ईस्ट में स्लो डाउन को लेकर। तो ग्रॉस मार्जिन्स और इबीटा में हमने पिछले 3 सालों में बहुत तगड़ा उछाल देखा। वो फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर भी आएंगे। उसके बाद अब फाइनेंशियल में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो री-रेटिंग हुई थी उसके बाद एक वॉल्यूम करेक्शन देखने को मिला है। इस तरह की ग्रोथ थी रेवेन्यूज में। ये 9 मंथ के नंबर्स आखिरी में है, तो लग रहा है इस बार शायद एक नो ग्रोथ क्वार्टर हो सकता है। ऐसे ही मार्जिन्स में हमने देखा था ओवर द इयर्स बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला था और इस बार थोड़ा सा मार्जिन्स में FY18 के मुकाबले दबाव अब तक देखने को मिल रहा है। पर यह सब हिस्ट्री है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब मैनेजमेंट की कमेंट्री खुद कहती है कि वॉल्यूम्स रिकवर होना शुरू हो चुके हैं, मार्जिन्स ग्रेजुअली अब सुधरना शुरू हुए हैं। इनफैक्ट इस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए आप, जैसे ही जाएंगे एक वेबसाइट पे पॉपअप निकल के आएगा जो बताएगा कि मैलिक एसिड के दाम इन्होंने जनवरी ऑनवर्ड्स बढ़ा दिए हैं। वही मेंशन है कि 6 से 9% दाम बढ़ाए गए हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है उसको पुश करने की कोशिश हो रही है और साथ साथ रॉ प्राइस पुश प्लस इन्होंने रेट्स बढ़ाए। इनका स्पेसिफिकली कहना है केपेक्स वगैरह को फंड करने के लिए। ये दिखाता है इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर इंटेंसिटी था वो कम हो रहा है। ये कम क्यों हो रहा है? ये चाइना फैक्टर है। चाइना गजब को डोमिनेंस रखता है केमिकल स्पेस में। $200 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जिसमें से $130 बिलियन से स्पेशलिटी केमिकल्स में एक्सपोर्ट करता है चाइना। हमारे एक्सपोर्ट से 10 गुना ज्यादा। अब चाइना में डोमिनेंस जो था उसके पीछे सस्ता लेबर, बड़ी कैपेसिटीज, ह्यूज कैपेसिटीज लगाते थे तो उसका फायदा मिलता था। और ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस था चाइना में एनवायरमेंटल नॉर्म्स के चलते, जिसके चलते ह्यूज सेविंग्स करती थी वहां की कंपनीज। अब चाइना ने पॉलिसी बदल दी है। ग्रोथ एट एनी पेस की बात करी गई थी, ग्रोथ एट एनी प्राइस की बात करी गई थी और अब सस्टेनेबल ग्रोथ विदाउट इंपैक्टिंग एनवायरमेंट, इस पॉलिसी पे चाइना काम कर रहा है। स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स इन प्लेस हैं और बहुत सीरियस हैं उस इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में सारी इंडस्ट्रीज को कहा गया रिलोकेट करें, हैबिटेट से दूर जाने की बात करी गई है। छोटी मीडियम साइज कंपनीज को बोला गया 2020 तक, लार्ज कंपनीज को बोला गया 2025 तक सब रिलोकेट करें। अब इसके चलते कई हजारों कहते हैं मिड और स्मॉल कंपनीज जो चाइना में बंद हो गई हैं, जिनको रिलोकेट करना है, तैयार है, उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव में बहुत तगड़ा असर देखने को मिलेगा। इसीलिए पिछले 2 सालों से चाइना से केमिकल्स का एक्सपोर्ट गिरे जा रहा है, डबल डिजिट फॉल देखने को मिल रहा है। और इवेंचुअली ये सब थीम जब प्ले आउट होती हुई नजर आएगी तो भारत कहा जाता है चाइना के ग्रीन इश्यूज का सबसे बड़ा फायदा इसको मिलने वाला है। हमारे सेल्स, हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट वो स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। थिरुमलाई के प्लान सुनिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। दहेज में अब ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन शुरू कर दिए हैं। डेट
नेग्लिजिबल है इस कंपनी की बुक्स पे। पहली बात, नया फूड इंग्रेडिएंट्स का प्रोजेक्ट यूएस में लेकर आ रहे हैं, नया फाइन केमिकल्स प्लांट लगा रहे हैं इसकी सब्सिडी के जरिए, और एशिया और मिडिल ईस्टर्न मार्केट में मलिक एंड्राइड की सप्लाई के लिए एक बहुत मैसिव एक्सपेंशन प्लान हो रहा है। तो इस अपॉर्चुन टाइम में इंडियन कंपनीज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। 9 मंथ का ईपीएस था 9.5 रुपए के आसपास, एनुलाइज 13 रुपए के आसपास का ईपीएस है। मैं इसमें Q4 में जो प्राइस राइज हो रहा है उसको मैं फैक्टर इन कर ही नहीं रहा हूं। उस पर अगर आप देखेंगे तो इस समय 7 के पी मल्टीपल पे कंपनी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे, और ये जो बदलाव हो रहे हैं आने वाले सालों में उसका बहुत फायदा इन केमिकल कंपनीज को होना है। अभी तो सिर्फ नी जर्क रिएक्शंस थे, अब वो ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में केमिकल कंपनीज इंक्लूडिंग थिरुमलाई जैसी कंपनी रेडार पे रखें। ऑलराइट, तो ये थिरुमलाई केमिकल्स, ये है आज का जैकपॉट आइडिया। तो करीब करीब 2.25% की मजबूती के साथ ये खुल रहा है। आशीष, ये जो केमिकल के इतने टफ नाम है, ये बोलने में बड़ी दिक्कत हुई होगी। ये फार्मा के कैसे आपने रिहर्सल करी? थैलिक एसिड, मैलिक एसिड, क्या था? मुझे अमिताभ की मूवी याद थी, वो पथाइसिस पनीमोनिया नहीं बोलना, तो बस उतना पार्ट हटा दिया तो मैंने तो इजी पड़ गया मेरे। ट्रैक करते सर इस स्टॉक को। मुझे याद है ये आशीष, इसका शायद सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ है 3-4 दिन पहले। 20% अपर सर्किट 20% हुआ है, तो पहले 10 था, 10 से 20 हुआ है। ट्रैक करते हैं सर? ट्रैक इतना क्लोजली नहीं करता, बट जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का एक्शन है, जहाँ पर वॉल्यूम्स जैसे बिल्ट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर 105 और 113 ये अहम लेवल होंगे। उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर फिर थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो इमीडिएट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 105 तक तो हेडरूम इमीडिएटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में है, एंड 113 का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीकली बेसिस पे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बायस यहाँ पे पॉजिटिव रखना चाहिए। 88 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, एंड 105 के आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए। आप देखते हैं इस कंपनी को? देखा है? हाँ, मैं देखता हूँ, और मैंने थोड़ा सा ओन भी किया। अच्छा। और उसमें स्लोली क्रीपिंग, क्योंकि इसमें अगर आप आशीष का पूरा एनालिसिस देखें तो इसमें कंपनी में कुछ बुरा नहीं चल रहा। वो क्वार्टरली जो इम्पैक्ट आया था वो एक क्लाइंट का इम्पैक्ट भी था, तो वो ओवर हो गया है, और वो कहीं ना कहीं अब Q4 में इम्प्रूवमेंट, वॉल्यूम तो पिकअप कर देंगे, मार्जिन्स का थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे ख्याल से वो कवर अप हो जाएंगे। और मेरा इंटरनल सोच ये है कि 120-130 तो बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। 120-130 की बात आप कर रहे हैं, 105 और फिर 113 के टारगेट सच्चिदानंद उत्तेकर यहाँ पर आपको बता रहे हैं तिरुमलाई केमिकल पे।